आप सभी को मेरा राम राम। तो आज के इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने के या वीर्य रक्षा करने के क्या फायदे हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि जिस किसी भी वर्ग के लोग हो या चाहे बच्चे हो जिन्होंने वीर्य को एक साधारण सा धातु समझकर अपने शरीर से जाया करना शुरू कर दिया है या वीर्य को नष्ट करना शुरू कर दिया है, उन लोगों को अभी ये ज्ञात नहीं है कि ये वीर्य की क्या कीमत है हमारे शरीर में, ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इसी विषय के लिए आज हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो भी बच्चे वीर्यनाश करते या कर चुके उन्हें यह पता चल गया होगा कि वीर्यनाश करने से उनके शरीर में क्या क्या कमियां आई है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। क्योंकि अब क्या हो गया है, जो डॉक्टर और वो सब है वो सब बोलते हैं कि वीर्यनाश अपना मास्टरबेशन करने से या हस्तमैथुन करने से मानसिक उन्हें समाधान मिलता है। वो कहते हैं कि स्ट्रेस कम हो जाता है उनका। और वास्तविक देखा जाए तो उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि हस्तमैथुन करने से किसी का स्ट्रेस कम होता हो या किसी की मानसिक स्थिति अच्छी होती हो। लेकिन हम पुरावों पर बात करते हैं, कभी भी जो ठोस सबूत है उस पर हम बात करते हैं। आपकी मानसिक स्थिति ब्रह्मचर्य पालन करने पर कैसी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। अब हम क्या बात करते हैं कि जो हमारे साधुओं ने ऋषि मुनियों ने आचार्यों ने आयुर्वेद ने जो बताया है कि वीर्य का हमारे शरीर में क्या महत्व है वो हम आपको बताएंगे। और अभी जो फिलहाल में साइंस में भी जो वैज्ञानिकों ने भी जो भी एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया कि उन्होंने लोगों के दो ग्रुप कर दिए और एक ग्रुप को बोला कि तुम जब चाहो तब हस्तमैथुन या मास्टरबेशन कर सकते हो, तुम जब चाहो तब। और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा। तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तब उन्होंने देखा कि जो लोग थे जिन्होंने मास्टरबेशन किया था उन लोगों की मानसिक स्थिति दूसरे ग्रुप के लोगों के मुकाबले अच्छी नहीं थी। क्योंकि क्या था, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी, वो किसी भी चीज़ में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उनकी कार्य करने की क्षमता भी कम हो गई थी। लेकिन जो दूसरे वर्ग के लोग थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था उनमें उन्हें बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिले। क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था, वो किसी भी कार्य को करने में दूसरे ग्रुप वाले लोगों से ज़्यादा सक्षम थे। उनके चेहरे पर अलग सा तेज आ गया था, उनकी स्किन ग्लो करने लगी थी। तो ये बात है, ये हमारे पास सबूत है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से कितना बड़ा चेंज हो सकता है हमारी लाइफ में। तो बात करते हैं कि जो हमारे आचार्यों ने, आयुर्वेद ने, साधु ऋषि मुनियों ने जो बताया कि ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ। श्लोक ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें ही सारा सार छुपा हुआ है। तो श्लोक सुनिए। शुक्रम सौम्यम स्थितम स्निग्धम बल पुष्टिकरम स्मृतम गर्भ बीजम वपुह सारो जीवस्याश्रय मुत्तमम। अब इसका अर्थ सुनो कि जो शुक्र अर्थात वीर्य ही जीवनी शक्ति का बढ़ाने वाला है। श्वेत वर्ण बल तथा पुष्टिकारक होता है। यह गर्भ का बीज है, शरीर का सार रूप तथा जीव का प्रधान आश्रय है। अभी इसमें ही पूरा सार छुपा हुआ है। आप देख लो कि सबसे पहला जो हमें ब्रह्मचर्य पालन या फिर वीर्य रक्षा करने से जो फायदा होता है वो होता है कि वीर्य ही हृदय को पुष्ट बनाता है। दूसरी बात जो कही गई है कि वीर्य से ही सभी अंगों में जीवनी शक्ति संचालित होती रहती है। जो तीसरी बात है वो है वीर्य से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति से संपन्न रहता है। जो चौथी बात है उसमें कहा गया है कि वीर्य से ही निर्भयता, पराक्रम, साहस, उत्साह आदि दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। जो 5वें नंबर पर कहा गया है वो है कि ब्रह्मचर्य जीवन के भव्य भवन निर्माण की आधारशिला है।
कि ब्रह्मचर्य जीवन के भव्य भवन के निर्माण की आधारशिला है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य ही हमारे पूरे जीवन की नींव है जो हमें पुष्ट रखनी चाहिए। छठे नंबर पर कहा गया है कि वीर्य ही संतानोत्पत्ति का मूल है। वीर्य जो है हमारा वो संतान उत्पत्ति का सबसे प्रथम मूल है, क्योंकि क्या होता है अगर जब हमने ज़्यादा वीर्य नाश कर दिया तो जो बच्चे जो छोटी उम्र से ही वीर्य नाश करते हैं वो आगे चलकर संतान उत्पत्ति करने के भी लायक नहीं रह जाते। तो हमें इस विषय पर जरा ध्यान देना चाहिए। अभी जो 7वें नंबर पर जो कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही अंतःकरण की पवित्रता एवं शांति बनाए रखने में प्रधान कारण है, तो इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य हमारे अंतःकरण की पवित्रता एवं शांति बनाए रखने के लिए प्रधान है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो सदा ही पवित्र और शांत रहता है, वो कभी भी शांत मुद्रा में रहता है, उसे असीम बल का अनुभव होता रहता है। जो 8वें नंबर पर कहा गया है वो है कि ब्रह्मचर्य ही सदैव स्वस्थ प्रसन्न व सुखी रहने का अक्षुण्ण उपाय है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति ही हमेशा स्वस्थ रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है और सुखी रह सकता है, क्योंकि दूसरा तो कोई रह नहीं सकता। क्योंकि जो वीर्य नाश करते हैं उनकी हालत आप जाकर देख लो या आप खुद अनुभव करो कि जब हम ब्रह्मचर्य नाश करते हैं तब हमारी स्थिति क्या हो जाती है। जो 9वें नंबर पर कहा गया है वो है कि जीवन की सफलता, सुंदर स्वास्थ्य, धष्ट पुष्टता के लिए ब्रह्मचर्य अमृत का रूप है। हमारे इस श्लोक में कहा गया है कि जीवन की सफलता, सुंदर स्वास्थ्य, धष्ट पुष्टता, इसके लिए ब्रह्मचर्य अमृत का रूप है। ब्रह्मचर्य को अमृत कहा गया है। जो 10वें नंबर पर कहा गया है वो है कि दीर्घ जीवन का मूल कारण वीर्य रक्षण ही है। जो व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीना चाहता है वो केवल ब्रह्मचर्य पालन या वीर्य रक्षा से ही जी सकता है। मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्णायु नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो वो कभी भी ज़्यादा दिनों तक जी नहीं सकता। इस प्रकार कहा गया है स्पष्ट रूप से। जो 11वें नंबर पर बात कही गई है वो कही गई है कि ब्रह्मचर्य ही सब प्रकार की उत्पत्ति का प्रधान साधन है। हमारा जो ब्रह्मचर्य है वही सभी उत्पत्ति का प्रधान कारण है। जो समस्त चराचर जगत बना है वो केवल वीर्य की नींव पर बना हुआ है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो 12वें नंबर पर बात कही गई है वो कही गई है कि जो पूर्ण ब्रह्मचारी है वह मनुष्य नहीं देवता है। यानी ब्रह्मचारी मनुष्य को स्वयं देवता की उपाधि दी गई है, उसे देवता माना जाता है। और 13वें नंबर पर कहा गया है कि वीर्य से ही शारीरिक परिश्रम करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें थकान नाम की कोई चीज़ जल्दी से जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो कितना ही कार्य कर ले वो उतना ही शक्तिवान रहता है, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती। तो इतने सारे हमारे ब्रह्मचर्य के लाभ बताए गए हैं और हम उस धातु को, उस शुक्र धातु को हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। यह हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक हो सकता है आप सोच के देखिए। बस हम आपको यही कह सकते हैं कि जितना हो सके उतना वीर्य नाश को टालो, वीर्य रक्षा करो। ब्रह्मचर्य का पालन ही जीवन है और वीर्य का नाश ही मृत्यु है। ये बात ध्यान में रखो। जितना हो सके उतना वीर्य रक्षा करो, व्यायाम करो, जिससे कि तुम पुष्ट होते रहोगे, तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, तुम्हारा बल पुष्ट होगा, तुम में सामर्थ्य आ जाएगा किसी भी चीज़ को करने का। जब तुम गृहस्थ धर्म में जाओगे तब तुम्हारा पुत्र भी बलवान होगा। तो बस आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, ब्रह्मचर्य पर आपको हमारा जो कोई बातें हमने आपको समझाई वो पसंद आई हो, तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम ऐसे ही ब्रह्मचर्य के विषय पर अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी ब्रह्मचर्य के विषय पर मार्गदर्शन किया गया है वो आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए केवल इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।